छवि बनाई है आप लोगों ने, सुनिए, आप लोगों ने छवि बना ली है अध्यात्म की, कि अध्यात्म का तो मतलब होता है एक बंद कमरा, एक सुनसान जगह, और एक ऐसा आदमी जिसे दुनियादारी की कोई तमीज नहीं है, जिसको कह दो कि जाओ दुनिया में कुछ करके दिखाओ तो उसकी टांगें कांपने लगती हैं, या वो बोल देता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो कोई जरूरत नहीं है, हमारी कोई रुचि नहीं है। आप मेरी शीट के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं दुनिया में भी बहुत सारे तरीकों से अग्रणी रहा हूं, विजेता रहा हूं, और मैं यहां बस किन्हीं प्रवेश परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूं। बैंक से लोन लिया तो जितनी अवधि का लोन था उससे बहुत पहले मैंने उसे चुका दिया। आपने कभी बाइक में 10 रुपए का पेट्रोल डलाया है? कुछ महीनों का एक अंतराल था जब मैं 10 रुपए, और ये तब है जब मेरे पास एक अच्छी कॉरपोरेट जॉब थी आईएम के बाद। मैं एक एक रुपया रोक रहा था कि मैं, मेरे कुछ दोस्तों ने एक स्टार्टअप शुरू करी थी। मैं दिन में जीई में काम करता था, जनरल इलेक्ट्रिक, और 6-7 बजे वहां से फ्री होकर के मैं चला जाता था, और वो जो स्टार्टअप थी मैं उसमें काम करता था, और वो काम चलता था रात में 1 बजे तक, 2 बजे तक। उसके लिए मैं दिल्ली जाता था। जॉब मेरी गुड़गांव में थी, बाइक से जाता था, और वहां से काम खत्म करके रात में 2 बजे मैं वापस गुड़गांव आता था, और बिना जूते उतारे मैं लेट जाता था। जूते, छोटी सी मेरी एक, आप चारपाई बोल लीजिए, वो थी, उसमें जूते बाहर लटक रहे होते थे, पाँव ऐसे। मैं वैसे ही उठता था, ऑफिस चला जाता था। ऑफिस सुशांत लोक में मेरा फ्लैट था, वहां से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे था, वहां चला जाता था। 1 घंटे का लंच ब्रेक होता था, उसमें वापस आ जाता था। आधे घंटे फिर नींद पूरी कर लेता था, फिर वापस चला जाता था। पाँच 6 घंटे की नींद रात में, आधे घंटे की बीच में दोपहर में। वीकेंड पर काम ना करना पड़े इसीलिए वीकडे पर ही मैं और ज्यादा काम करके निपटा देता था। उसमें एक और मेरा स्वार्थ रहता था, अगर 8-9 बजे तक काम करके निपटा दो तो 8 बजे वहां नीचे कैंटीन में खाना मिलना शुरू हो जाता था, वहीं खाना भी खा लेता था। वो खाना मुफ्त होता था। वहां से बाइक उठा करके दिल्ली, वहां काम किया, वहां से फिर वापस। और वीकेंड्स पर क्या करता था, सैटरडे संडे, ये तो वीकडेज की बात हो गई, तो वो जिसको आप लोगों ने एचआईडीपी के रूप में जाना, मैं जाकर के उसके ट्रायल्स और टेस्टिंग करता था, कॉलेजेस में पढ़ाता था। और पूरे हफ्ते का कोर्स चूंकि मैं 2 ही दिन में पढ़ाता था, तो एक दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाया करता था। ये था फ्री मैन इन मार्च। फ्री मैन इन अ पर्टिकुलर ईयर भी नहीं। मैंने ये नहीं कहा था कि फ्री मैन इन 2006 और 7। महीना पकड़ा था कि इस महीने में मुझे अपने आप को आजाद कर देना है। और कैसे आजाद कर देना है? बंधन दुनिया से ही जुड़ने से बने हैं ना। दुनिया में गया था एजुकेशन लेने के लिए, तो चढ़ गया भारी एजुकेशन लोन। तो दुनिया से फिर कैसे निपटना है इसकी तमीज होनी चाहिए। अब नहीं लगता है, पर मेरे समय में, जो लोग थोड़े पुराने होंगे वो जानते होंगे, गैस का सिलेंडर भी लग जाता था कारों में, सस्ता पड़ता था।
मैंने वो भी करा है। अरे माने सिलेंडर लगाने की एजेंसी नहीं खोली थी, कल को कुछ भी छाप दो कहीं, क्या पता। क्योंकि ये दुनिया कैसी है उससे निपटना है मुझे। कौन सी आंतरिक मुक्ति होगी अगर बाहर मैं खुद ही बंधन पाल करके बैठा हुआ हूं। अब मुझे बंधन सिर्फ काटने नहीं थे, जल्दी काटने थे। बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी, पर वो सैलरी इसलिए नहीं थी कि मैं उसको भोग लूं, वो सैलरी इसलिए होती थी कि वो आती थी तो उसमें से थोड़े से पैसे बस छोड़ के बाकी सब मैं बैंक को दे आता था कि लोन जल्दी खत्म करो, मुझे कुछ और करना है, मुझे नहीं यहाँ कॉर्पोरेट में रहना और मुझे दुनिया को जानना था। तो जितने अलग तरीके के अनुभव हो सकते थे लिए, इसलिए भी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाने में एक हाइक मिलती है, वो भी तो था ही। और दूसरा ये कि मुझे कंसल्टिंग में जाना था, कंसल्टिंग में जाके एक साल में 4 अलग अलग इंडस्ट्रीज को जान लिया मैंने कहा जानो और मुक्त हो जाओ। पता चल गया यहाँ मामला क्या है, खेल कैसे चलता है। जिस खेल का पता नहीं हो उस खेल में हारोगे कि नहीं हारोगे, जानना जरूरी होता है।